आपकी जो दो फास्ट बॉलर्स थी, फातिमा सना और उनके साथ तस्मीया रुबाब, बहुत ज्यादा रन उन्होंने आखिरी 2 ओवर्स के अंदर जो है 35-36 रन के बजाय 33 रन 38 रन कंसीड किए, 38 रन। तो अब देखें ना टोटल कहाँ 132-33 से 145 तक हो जाता, तो उसका प्रेशर इंडिया पे भी रहता, पाकिस्तान के लिए भी फ्रीडम डिफरेंट होता। अब आप इतने रन कंसीड करेंगे आखिरी 2 ओवर्स में, और उसमें चले अच्छे शॉट भी मारे हैं उन्होंने, जो लूज स्टफ मिला है इंडिया के बैटर ने उसका फायदा उठाया है। वो जो उनकी एक प्लेयर थी जो मेरे विकेट कीपर भी थी, ऋचा घोष, बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग की, 17 गेंदों में 34 रन, 200 का स्ट्राइक रेट। तो देखिए 2 ही इनिंग्स आपको भी चाहिए थी, ये इस तरह के टोटल में आपको 1 से 2 पार्टनरशिप चाहिए होती हैं। तो जैसे वो खेल रही थी पाकिस्तान की ओपनर मुनीबा, वो अपनी इनिंग्स में फिर जब अर्ली ऑन एक स्टार्ट मिल गया था तो वो रोटेशन पे जाती है, उनके साथ वाली जो है लड़कियां वो थोड़ा पुश करती है, एक पार्टनरशिप डेवलप करती है, क्योंकि स्टार्ट तो मिल गया था। तो वो कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की, ऐसा लगा जो आया वो इतना प्रेशर में था, उसने कहा मारो जी आके जी, या कर लो तो या फिर जाओ बाहर। देखिए दिस इज नॉट द वे ऑफ डीलिंग प्रेशर। प्रेशर कांट बी डेल्ट बाय आर या पार, यू हैव टू स्टे इनसाइड, क्योंकि आपने प्रेशर जो है वो अपने मतलब कंज्यूम करना है, उसको अपने ऊपर लेना है, उसके दौरान आपने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, और फिर प्रेशर ट्रांसफर होता है अपोजिशन के ऊपर। लेकिन जब तक आपको उसको लेना नहीं आएगा, या कह लीजिए कि आपको उससे डील करना नहीं आएगा, तो फिर बड़ा मुश्किल आपका बड़ी टीमों के अलावा मैच जीतना। और पाकिस्तान तो वैसे ही कह लें कि लेस फ्रीक्वेंटली अच्छी टीमों से क्रिकेट खेलती है। पाकिस्तान का जो वुमेन्स का क्रिकेट स्ट्रक्चर है, इट्स अ ग्रोइंग स्ट्रक्चर, उसके अंदर अभी बहुत काम होने वाला है। वो कोई ऐसा एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर नहीं है जहां से आपको फिनिश प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है। उनकी कोई मल्टी डे क्रिकेट नहीं है, उनके कोई प्रॉपर बड़े टूर्नामेंट्स नहीं होते। अब जाके कोई महल 4 टीमें बनी हैं, वरना तो 2 टीमें हुआ करती थी कई जमानों से, 2 टीमें या मैक्सिमम 3 टीमों की डोमेस्टिक हो रही है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी जो सीनियर लॉट है ना 15-20 की, उनको पता है कि अम्मी है और तो कोई तैयार ही नहीं है। तो वो their game, the progress that they require is obviously, ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप लेड बैक होते हैं कि कंपटीशन इतना नहीं होता, तो फिर आपकी ग्रोथ भी उस हिसाब से नहीं होती, बिकॉज आप भी इजी होते हैं कि कोई है ही नहीं, मैं ही अभी बेहतर हूं तो मैंने किस तरह कटेंगे। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है। बाकी ये है कि अभी लोग बात करेंगे जब इस मैच के ऊपर, तो ठीक है डिस्कस करेंगे वो स्पोर्ट्स स्टाफ को, जी फलाना कोच था उसने क्या किया, फलाना मेंटोर था उसने क्या किया, XYZ बैटिंग बॉलिंग कोच ने क्या किया। तो ये वैसे ही चल रहा है जैसे पहले होता था, ठीक है। मार गई है तो वो गेम वहां से उठ गई, कहाँ 150 रन होने थे, नहीं है। उन्होंने दैट वाज द मोमेंट कि आई जस्ट कॉल्ड हर नेम एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आपने देखा कि वो 34 रन मेरे ख्याल से वो मार गई है। तो वो गेम वहां से उठ गई, कहाँ 150 रन होने थे और कहाँ 150 से ऊपर रन हो गए। भाई आप 120 भी चेज नहीं कर सकते ना उनके खिलाफ, उनके नहीं पास कर पाए। हमारे लिए आज 110 रन भी बहुत ज्यादा थे। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए होता क्या है, होता यह है कि आप जरा चेक करें कि आपकी बॉलिंग जो हो रही थी उसकी फिलॉसफी क्या थी, इंडिया जो बॉलिंग कर रहा था उसकी फिलॉसफी क्या थी। इंडिया जो बॉलिंग कर रहा था, प्लान कर रहा था, उसकी वो स्पिनर पाटिल, उन्होंने 1 से 2 बॉल मुनीबा को किए हैं, लेग साइड से बाहर किए हैं, लेग मिडल पे किए हैं। तो वो हालांकि वो ऑफ स्पिनर थी, वहां करने बनते नहीं थे। मुनीबा लेफ्ट हैंडर है, उसको ऑफ से बाहर गेंद करनी थी। वो फौरन कप्तान परीब आती है, उसे एक बात समझाती है, 2 मिनट की वॉक उसके साथ करती है और करते करते उससे बात करती है। अब बीइंग जितना समझ है मुझे मामूली सी, मुझे ये समझ आ गई कि इसने सिर्फ ये कहा है कि इसको ऑफ स्टिक से बाहर गेंद करो, आपकी लाइन ठीक नहीं है, लेंथ इज ओके, आपकी लाइन ठीक नहीं है। मुनीबा स्वीप बहुत अच्छा मारती है, लेग साइड की अच्छी प्लेयर है, तो आप उसको उसके फ्रेम में बॉल कर रहे हो। उन्होंने वहां से उठाई है, वहां से उठा के उसने अपना ऑफ स्टिक के बाहर आ गई, वहां उसे अब वहां आके क्रिकेट उसकी मुनीबा की खत्म हो गई। इतनी सी बात होती है ना कि आपका एक बॉलर जिसके पास स्किल है, अगर वो किसी वजह से अपनी लाइन या लेंथ से हट के बॉल कर रहा है, तो यू नीड टू टॉक विद हिम, विद हर, यू नीड टू बैक। लेकिन आप उसे
दोस्तों जैसे कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है वर्ल्ड कप के पहले मैच के अंदर अपने, और इस वर्ल्ड कप के मैच के बारे में बात करें तो जिससे पहले सभी को उम्मीद थी कि भारत इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से दोस्तों बॉलिंग में अच्छी शुरुआत हुई थी, जहां पर उन्होंने जो शेफाली वर्मा या जमैका रोड्रिग्स को जल्दी आउट कर लिया था, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान की बॉलिंग उस तरीके की नहीं हो पाई कि जिससे वो भारत की बैटिंग लाइनअप पर शिकंजा कस सके। और जिसके बाद में दोस्तों जहां पर उम्मीदें ये कर रहा था पाकिस्तान के साथ भारत को छोटे स्कोर पर रोक देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं पड़ा। जिसके बाद में दोस्तों भारत के जो स्टार बल्लेबाज हैं स्मृति मंदाना, उन्होंने दोस्तों बेहतरीन पारी खेलते हुए 44 बॉलों में दोस्तों एक अच्छी अर्धशतकीय पारी खेली, 68 रन बनाए, जिसकी बदौलत दोस्तों भारत ने 170 रन का स्कोर खड़ा कर दिया पाकिस्तान के सामने। और दोस्तों जिस तरीके से भारत ने बैटिंग करी उसे देखने के बाद में, जिस तरह से ऋचा घोष ने लास्ट में आकर मैच को फिनिश किया, उसे देखने के बाद में साफ साफ दिख गया था कि पाकिस्तान के हाथों से मैच बहुत दूर जा चुका है, क्योंकि 170 रन चेज करना पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा संदेह वाला होता कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये मैच जो है पाकिस्तान जीत जाएगा। वहीं जिस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप आपको पता ही है कि 150 तक भी ये मैच अगर जाता तो शायद एक बार को 1% ये जीतने की कोशिश भी करते, लेकिन 170 पहुंचने के बाद में इनके हाथ से बात बिल्कुल निकल चुकी थी, जिसके बाद में इनको भी पता था कि हम हारने वाले हैं, बस ये अपने रन्स को कम करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे हैं। की तरफ से मुंह पे एक तमाचा देखने को मिला, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने लाते हैं गुस्से सब कुछ मार दिया। मतलब ये चीजें पहली दफा नहीं थी कि एक संडे था हमें लर्न मिलने वाला था, ये चीजें एक्सपेक्टेड थी, हमें पहले से ही पता था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, संडे का दिन है तो पाकिस्तान को लर्न मिलेगा ही मिलेगा। बैटिंग में भी धोते हैं, बॉलिंग में भी धोते हैं। भाई उन्होंने स्मृति मंदाना, ऋचा घोष और तीसरी एक और लड़की हरमनप्रीत कौर, उन 3 लड़कियों ने पाकिस्तान टीम को उखाड़ पिछाड़ के तबाह करके रख दिया। भाई वो तीनों आई हैं, इतने रन करके चली गई। हमारी लड़कियां क्या करती हैं, ओपनिंग आती हैं तो टेस्ट खेलती हैं, हमारे जो बॉलर्स हैं वो 5 करवाई जा रही हैं, 7 वाइडें फेंकी जा रही हैं। तो ये हमारी क्रिकेट को उन्होंने आज बताया कि भाई आपकी क्रिकेट का मुंह ही ऐसा है, आपको हमसे जब भी खेलोगे आप हमसे हारोगे। और भाई आप देखो जब आपकी कैप्टन से पूछा जाता है वो आगे से कहती है कि इट्स अ प्रेशर गेम, प्रेशर कटेगा, प्रेशर गेम खेलना आपसे जाता आप वो वो ये कहते हैं। और इंडिया की कैप्टन से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं इट्स जस्ट अ नॉर्मल गेम। हम सर हर दफा रोते हैं कि इंडिया हमारे साथ हैंडशेक नहीं करता। वो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों इस तरह से भारत की बॉलिंग रही दोस्तों, उसे देखने के बाद में काफ़ी शानदार बॉलिंग रही। क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों श्रेयंका पाटिल ने दोस्तों 3 ओवर के अंदर 17 रन दिए। उसके बाद में दीप्ति शर्मा, जिन्होंने दोस्तों वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच के अंदर दोस्तों, वर्ल्ड कप का पहला मैच है जो भारत आज खेल रहा है, उसमें 5 विकेट चटकाए। और चरनी ने दोस्तों 3 विकेट चटकाए और शेफाली वर्मा ने दोस्तों 1 विकेट चटकाया। वहीं जिस तरह से भारत की बॉलिंग लाइनअप रही उसे देखकर पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, एक टाइम पर दोस्तों ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में उन्होंने 6 ओवर के अंदर 252 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद सामने से फाइट करेगा, लेकिन जैसे ही दोस्तों दीप्ति शर्मा सामने आई, दीप्ति शर्मा के सामने दोस्तों पाकिस्तान के बल्लेबाजों की एक नहीं चल सकी और एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होकर जाते रहे। जहां पर दोस्तों 52 रन पर पाकिस्तान के 2 विकेट थे, वो 1 विकेट था। उसके बाद 53 रन पर 1 विकेट था। उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के दिखते ही दिखते 106 रन पर पाकिस्तान की टीम पूरी ऑल आउट हो गई। मतलब पाकिस्तान की टीम को अगर देखा जाए तो दोस्तों अगले 56 रन के अंदर पूरी टीम 8 विकेट गिरवा दिए, और जिसमें दोस्तों पाकिस्तान 10 ओवर भी खेलकर चला गया। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप दोस्तों इतनी मजबूत नज़र भी नहीं आती है। स्पेशली देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से उनकी बैटिंग लाइनअप है, जहां पर दोस्तों कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था कि जिससे ये उम्मीद की जा सके कि पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है दोस्तों स्ट्राइक रेट, और स्ट्राइक रेट के मामले में दोस्तों पाकिस्तान के सारे ही बल्लेबाज इस तरीके के दिखाई पड़े थे कि मैच पहले ही दिख गया था कि पाकिस्तान इस मैच को किसी भी कीमत पर शायद ना जीत पाए। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो, हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।